यीशु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। सुप्रभात। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज हम सबको एक सुंदर सुबह देखने के लिए दिए। आज के सुबवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपना व्यस्त जीवन में प्रभु को सबसे पहला स्थान देना चाहिए, इसके बारे में आलोचना करेंगे। आज का शीर्षक है आत्मिक आहार। आजकल काम के बोझ और तनाव के कारण लोगों के पास समय नहीं है प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए और परिवार के साथ मिलजुल कर उनकी स्तुति वंदना के लिए। लेकिन जब कोई मुसीबत आ जाती है, वही लोग जिनके पास समय नहीं होता था, वो प्रभु के चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रभु इतना दयालु है कि वो प्रार्थना सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। अगर हम प्रभु के साथ हमेशा संपर्क रखेंगे तो हमें जब कोई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा तो हम बिल्कुल घबराएंगे नहीं, पर हिम्मत के साथ उसका मुकाबला कर पाएंगे। पवित्र बाइबल के लूका 10 अध्याय 38 से 42 पद्य में हम देखते हैं कि फिर जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। पवित्र बाइबल मत्ती 4 अध्याय 4 में उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमारे मसीह जीवन में मरियम की तरह कोई है और अन्य मार्था से मिलते जुलते हैं। यह संभावना है कि हमारे भीतर दोनों का गुण हो। सेवा एक अच्छी बात है, लेकिन यीशु के चरणों में बैठना उत्तम बात है। हमें याद रखना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जब हम यीशु को ध्यान देते हैं तो वो हमें दूसरों की सेवा करने का अधिकार देता है। मार्था की चिंता और व्याकुलता उसे यीशु के साथ मौजूद होने से रोकती है। हम जानते हैं कि यीशु हम सभी को कृपा और सच्चाई सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं और ये जानने के लिए कि हम परमेश्वर के बच्चों के रूप में प्यार किया जाता है और सेवा के लिए मजबूत किया जाता है। आजकल के ज़माने में हमारे कार्य और मुसीबतों में इतना व्यस्त रहते हैं कि हमारा जो सही मकसद है जीवन में वो हम भूल जाते हैं। तो वाक्य ये कहते हैं कि हम इसी को पहला स्थान दें। जब हम अपने दैनिक जीवन में पहले यीशु के ऊपर
ध्यान देते हैं वो अपने ऊपर उनका सभी आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू में जीत की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। पवित्र बाइबल मत्ती 6 अध्याय 33 पद में लिखा गया है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आज आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप अपने रोजमर्रे की प्राथमिकता और अपने जीवन के केंद्र को यीशु मसीह बनाए। उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में आने दे। अच्छे कार्य को यीशु मसीह के केंद्र जीवन से प्रभावित होना चाहिए। सब कुछ में आप पहले परमेश्वर के राज्य की तलाश करें और वो आपको सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। परमेश्वर के साथ एक गहरा अंतरंग संबंध रखना अपना लक्ष्य बनाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आज का दिन आप सबका शुभ हो। धन्यवाद।